हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, ये सॉलिड स्टेट आपका बहुत ही लेंथी चैप्टर आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा ये चैप्टर पढ़ने में। ये 3 डायमेंशनल चैप्टर होता है, ठीक है। और ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है ये 2D होता है। इस पर हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट जैसे आप क्या बोलते हैं कि लोग, हर स्टूडेंट को ये लगता है कि सॉलिड स्टेट सबसे डिफिकल्ट है, इससे भागते हैं लोग पढ़ने से, ठीक है। एग्जाम में ये स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। एक या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं और ओआर करके आपको दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपको हो सके तो जो आप ओआर करके दूसरा क्वेश्चन है उसको प्रायोरिटी आप दे दें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने से बचे अगर इस पर कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें ये जानना है यहाँ पे बेटा, जो मैटर होता है हमारा, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, आपको पता है मैटर के बारे में आपने क्लास 9 में स्टडी किया है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, आप जानते हैं बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके। दिखाई पड़ रहे हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप ये देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बहुत क्लोज पैकिंग है, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल। जो इनके पार्टिकल के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक दूसरे से मॉलिक्यूल क्या है स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है पार्टिकल्स है। अगर मैं पार्टिकल की बात करता हूँ तो आप अपने दिमाग में रखेंगे एटम। जब भी मैं पार्टिकल बोलूँगा, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल और आपका आयन, 3 चीजें आप इसमें कंसीडर करेंगे पार्टिकल के अंदर, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में जो होता है पार्टिकल्स जो है कंपेयर दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट जो है फ्रीली हो सकता है क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है और सॉलिड के अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती नहीं, बिकॉज ये केवल पार्टिकल अपने ही प्लेस पर ये वाइब्रेट करते हैं, मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। दे कैन नॉट मूव ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैस। जो है गैस की बात करेंगे, गैस के पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं और रैंडमली क्या करते हैं मोशन करते रहते हैं, ठीक है। रैंडमली मोशन करते रहते हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो पहले तो मैं पार्टिकल अरेंजमेंट की बात कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, और यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। भाई पार्टिकल के बीच गैप है, स्पेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, इसीलिए वहाँ पे गैप है, ठीक है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आते हैं, ये तो आपका गैस देख रहे हैं आप, ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है। यहाँ पे वेरी वीक क्या हो जाएगा बेटा, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, क्लियर है। वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। अब यही से सारी बातें क्लियर होंगी। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के अंदर है तो आप कर सकते हो दे हैव
फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो होता है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम ये बेसिक बातें हैं, आप स्टडी कर रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी जिस कंटेनर में कोई कंटेनर ले या कोई भी आप बीकर ले लें, ग्लास ले लें, जिसमें इसको जिस वॉल्यूम के पॉट में आप इसे डालेंगे उसी वॉल्यूम को ये क्या करेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे 1 ग्लास वाटर है, उसको आप एक बाल्टी में डालने की कोशिश करें, वो बाल्टी के शेप में चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप क्या है उसका फिक्स नहीं, शेप बदलता रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इन लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स और इसका शेप जो है क्या है, इंडिफिनिट। शेप क्या है, इंडिफिनिट। वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप क्या है, इंडिफिनिट। और यहाँ पे बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, वेरी बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, अब इसका तो ये रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, गैस को क्या करेंगे, गैस को जिस भी बर्तन में आप रखते हो उसे कहीं भी आप गैस को छोड़ेंगे, स्पेस जो स्पेस रहेगा उसे उसके वॉल्यूम को कवर कर लेगा, तो इसका वॉल्यूम भी डिप्लीट होता है। और अभी ये कमरा है, इसके अंदर कोई भी गैस आप रिलीज करते हैं तो पूरे कमरे के वॉल्यूम को कवर कर लेती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा था कि गैस को जिस भी शेप में हम रखते हैं उसी शेप को ये क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि गैस का जो है वॉल्यूम भी फिक्स होता है या इंडेफिनिट होता है, और शेप भी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ उसके लिए वॉल्यूम एंड शेप, मैं ऐसे बोल दूँ इन गैस वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इंडेफिनिट। ओके, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें जो स्टडी करना है बेटा, वो सॉलिड का स्टडी करना है। इसमें पूरा चैप्टर हमारा जो फोकस होगा वो सॉलिड स्टेट पर फोकस होगा। तो सॉलिड स्टेट में ये बात आप याद रखना कि जो पार्टिकल का एलिमेंट होगा वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉलिड आर रिजिड, देन फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका सब कुछ क्या होता है, आपको फिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपका पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उसका क्या होगा, फिक्स देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम सॉलिड को बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी तक केवल हम सॉलिड को जानते थे क्या होता है, अभी यहाँ पे सॉलिड के हम टाइप्स देखेंगे। सॉलिड देयर आर 2 टाइप्स चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक चीज समझ में आएगा आपको। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल होने की वजह से आपको मुश्किल हो सकती है कुछ चीज़ों में, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आप मेहनत करते हैं, और मेहनत जो करते हैं वो कोई भी चीज़ आसानी से समझते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे। पहले तो इस बात को यहाँ पे बना लें, क्योंकि ये बना रहेगा तो हमें हर चीज़ें समझ में आएंगी। सॉलिड के पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बात बार हम बताना चाहते हैं। आप जब भी सॉलिड का बात हो तो आप पार्टिकल के अरेंजमेंट को यही बात बोलेंगे कि ये बहुत क्लोज है, इसीलिए तो ये रिजिड होते हैं और इसको हम प्रेस भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट
सॉलिड। इसका हम एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला है आपका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, अभी हमने देखा उसे। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सॉलिड में जो होता है शेप और वॉल्यूम, इसका क्या होता है डिफिनिट, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इन सॉलिड। ओके, सेकंड जो आपका प्रॉपर्टी है वो हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। अभी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर इसको हम प्रेस करने की कोशिश करें, इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं जिसको हम कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए लो, इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होता है, न के बराबर। आप इसी बात को जानते चलेंगे। ठीक है, हाई डेंसिटी पार्टिकल क्लोज होने की वजह से, क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे थर्ड की बात करेंगे, इनका जो है डेंसिटी बहुत हाई होता है, फिर लो होता है या वेरी लो, ऐसे डिक्रीज करता है सॉलिड लिक्विड गैस में डेंसिटी। और यहाँ पे वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन। अब बात आगे बेटा, यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है, वेरी स्लो डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन मतलब जैसे मिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल या मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन सॉलिड में इसलिए होता है कि इनके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, मूवमेंट इनका होता नहीं है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर करेंगे तो उसमें डिफ्यूजन कम होगा। डिफ्यूजन मतलब क्या है, फैलना। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती, तो लिक्विड का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, गैस का डिफ्यूजन और ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप डिफ्यूजन पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज जनरली मच लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, एट डिफिनिट टेम्परेचर। तो एक डिफिनिट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का क्या होता है, लेस होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है सॉलिड का, लेस होता है, कंपेयर देन, लेस कंपेयर देन लिक्विड एट डिफिनिट टेम्परेचर, एट डिफिनिट टेम्परेचर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, सम पार्टिकल नियर द सरफेस में है हाई एनर्जी। ठीक है, इसको मूव अवे एंड इंटर द वेपर स्टेट। ओके, कुछ पार्टिकल जो है वेपर प्रेशर का क्या होता है, बहुत ही लेस होता है कंपेयर देन लिक्विड। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, ये सरफेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो लिक्विड मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत लेस होता है। क्लियर है? ये बात आई समझ में आपको? यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट बात आ गई आपकी मेल्टिंग पॉइंट। एक बात और है मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेल्टिंग पॉइंट्स आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में आप जानते हैं कि कोई चीज़ हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, उसे हम लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड आने के लिए कोई सब्सटेंस को
जो टेम्परेचर हम देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे क्या है सभी सब्सटेंस की, सॉलिड जो भी सब्सटेंस है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है कि इतने टेम्परेचर को हम देके क्या कर सकते हैं, उसे मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज एट इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे जैसे सॉलिड से लिक्विड के लिए जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, तो लिक्विड से सॉलिड के लिए उतना ही टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड में आया कोई चीज़, लिक्विड से सॉलिड आने के लिए उतने ही टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बोथ फॉर्म हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अभी हम किसी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, सॉलिड के टाइप्स देखेंगे। अभी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी देखा है। ठीक है, ये मैंने कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई आपको। ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, आप जान लीजिएगा पहले, कुछ भी नहीं पूछने वाला। अब यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड देयर आर टू टाइप्स। सॉलिड देयर आर टू टाइप्स। सॉलिड देयर आर टू टाइप्स। अब मैं यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। सॉलिड देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज crystalline solid. First is crystalline solid. Second is amorphous solid. First is crystalline solid. Second is amorphous solid. Okay? यहाँ पे हम वन बाई वन हमारे सिलेबस में जो स्टडी करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है, amorphous solid को स्टडी नहीं करना है। बट मुझे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड के बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है, और वन बाई वन इसके डिफरेंस को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है।